हाँ, मैटलैब ओके सर। इंस्टॉल किया किसी ने? जी सर, नो की है। इंस्टॉल नहीं की? सर कर लिए। अच्छा, कर लिए। जिन्होंने नहीं की ना वो कर लें। एक वीक से ज्यादा हो गया टाइम। मैंने आप लोगों को जब से ये क्लास मेरे पास आई, मैंने कहा था कि ये मैटलैब आप कर लें, डाउनलोड कर लें। यहाँ ठीक है से भी सर, आज सेटअप लेके उसको इंस्टॉल करने सिस्टम में। अगर नहीं मिलता तो मेरे पास आ जाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम मैटलैब यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जरूरत इसकी क्यों पड़ती है। कुछ हमारे पास जितनी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं इंजीनियरिंग में यूज हो रही हैं या मैथमेटिक्स में है, तो वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनमें कंपटीशंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इनको डील करने के लिए कुछ हम टूल्स यूज करते हैं, लाइक सी या सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन है, मैथमेटिका है, मैटलैब है, और इसी तरह एक मैपल है, और भी मे भी होंगी। तो इन तमाम टूल्स को हम यूज करते हैं कंपटीशंस के लिए। अब जो कंपटीशंस हैं ये कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। जब भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें आइटेशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ी होंगी टेक्निक्स। अब आइटेशन जो है मैनुअली हम कितनी कर सकते हैं, 1 2 3 4 या 5, इतना टाइम नहीं होता। तो विद द हेल्प ऑफ मैटलैब हम आइटेशंस जो है वो जितनी मर्जी हम कर लें। तो उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आप सॉल्व करते हैं मैनुअली बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह अगर एक इक्वेशन है, इट हैव अ थर्ड ऑर्डर, उसको आप सॉल्व करने के लिए अगर तो उसका वो डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता है। और न्यूमेरिकली जो वेल नोन मेथड्स हैं, मे बी आप लोग उससे फेमिलियर हों। एक फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड होता है, वो हम यूज करते हैं टू फाइंड रूट ऑफ दैट इक्वेशन, अगर थर्ड डिग्री है या फोर्थ है। या फिर हम एक यूज करते हैं न्यूटन रॉप्सन मेथड है, वो यूज करते हैं। तो अब इन मेथड्स को ये आइटरेटिव मेथड्स हैं। हम फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, मे बी हमारा आंसर ना आए, फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम इसको मैनुअली करते जाएंगे। अब ये तो एक इक्वेशन की बात है। अगर तो इक्वेशन जो है वो इतनी ज्यादा नॉन लीनियर नहीं है, अगर हाईली नॉन लीनियर है तो ज्यादा इटरेशंस की जरूरत पड़ती है। अगर कम नॉन लीनियर है थोड़ी सी इटरेशंस के बाद जो है वो कन्वर्ज टू द एक्चुअल सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कन्वर्ज कर जाता है। अब अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और वी वांट टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, उसके लिए हम कितनी का इटरेशंस कर सकते हैं। तो मैनुअली पॉसिबल नहीं होता उसको सॉल्व करना। तो इसलिए हम फिर जो है वो कंप्यूटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। और कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, जिनमें से एक मैटलैब है। फिर अगर आप फर्दर नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं, एमफिल में है या पीएचडी में है, तो वहाँ पे आप एक सिस्टम ऑफ ओडी सॉल्व करते हैं या सिस्टम ऑफ पीडी सॉल्व करते हैं। तो पहले उनको सॉल्व करना, फिर उसके बाद उनकी अलजेब्राइक इक्वेशंस बनती हैं। तो फिर उन अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिलता है। फिर हमें उसका ग्राफिकल रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं कि जो हमें सॉल्यूशन मिला है उसका ग्राफ भी बनाए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटलैब हैंडल करती है। सर ये जो सा हमारा मैट लैब है, ये कितने क्रेडिट और है? 3 क्रेडिट आवर्स है। सर इसमें 1 क्रेडिट और इसका है प्रैक्टिकल का।
नहीं, ये 2-1 होता है। हाँ, जी 2-1 सर। 2-1 तो इसका मतलब 1 है सर, ये मैटलैब है ये? नहीं नहीं, सारा ही कोर्स मैटलैब का है, लेकिन ये 2-1 होता है। 2-1 मीन कि एक प्रैक्टिकल का 1 आवर होता है, बाकी 2 जो है वो क्लास के होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये लिंक अभी मैंने आप लोगों से शेयर भी कर दिया है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इसका ओवरव्यू देखते हैं मैटलैब का। मैटलैब जो है ये एक मैट्रिक्स लेबोरेटरी है and is a 4th generation high level programming language and interactive environment for numerical computations, visualization and programming. तो अब इससे पहले मैटलैब से रिलेटेड कुछ और भी लैंग्वेजेस थी, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, फोर्ट्रॉन है, which are used to analyze the data, develop algorithms and create models and applications. अब जो मैटलैब है, इसकी जो पावर ऑफ कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है विच वी यूज डीलिंग विद मैट्रिसेस एंड एरेज। मैटलैब में जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो कुछ भी हमने लिखना है, वो एरेज और मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद 2D एंड 3D प्लॉटिंग, लीनियर अलजेब्रा, algebraic equations, non-linear functions, statistics and data analysis, calculus and differential equations, numerical calculations, integration, transforms, curve fitting and various other special functions. तो इनमें हम इसको यूज करते हैं मैटलैब को। फीचर्स ऑफ मैटलैब, अब इसमें कुछ इसके बेसिक फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज फॉर numerical computation, visualization and application development. It also provides an interactive environment for iterative exploration, design and प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी तरह ये बाकी भी कुछ हैं, इसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इसको हम, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम ग्राफिकली विजुअलाइज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ओडी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको आपने देख लेना, 4-5 पॉइंट्स हैं। जो यूजेस ऑफ मैटलैब हैं, ये कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, जिनमें कुछ ये और इसके एप्लीकेशंस बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशंस, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम्स, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, कंप्यूटेशनल फाइनेंस एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये कुछ बताई गई हैं। देयर आर मैनी फील्ड्स which are related to engineering, chemistry, physics, mathematics. We can apply MATLAB. ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू था मैटलैब का। तो अब इसका हम इन्वायरमेंट चेक करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब ये है, इन्वायरमेंट सेटअप का मतलब ये है कि अगर कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, तो उसका इन्वायरमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो उसमें आप अगर वर्ड की बात करते हैं, एमएस वर्ड की बात करते हैं, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको करते हैं। और उसका इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे पास एक पेज ओपन होता है, उसमें हम सॉरी, ये मैटलैब का एनवायरनमेंट हम देखते हैं क्या है। देखिए, मैटलैब के को सबसे पहले मैटलैब का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिस्टम में होना चाहिए, फिर उसको हम रन करते हैं। उसमें क्या नाम है, इंस्टॉल करने के लिए हम उसको रन करते हैं। तो there are two methods to install MATLAB. The first one is by using installation by using internet, and second one is without internet. तो अगर फर्स्ट हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मैथ वर्क का जो है वो अकाउंट होना चाहिए। और अगर हमारे पास उसका पूरा सेटअप है, क्रैक है, कीज हैं, तो फिर हम सेकंड मेथड यूज करते हैं विदाउट इंटरनेट। ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद हमारे पास ये एक इस तरह का ना सेटअप बनेगा मैटलैब का। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बेसिक 3 चीजें होती हैं।
ये एक कमांड विंडो होती है, ये जो है इसको हम कहते हैं कमांड विंडो, और ये एक वर्क स्पेस या कमांड हिस्ट्री के लिए ना, और एक हमारे पास होता है करंट फोल्डर। अच्छा, अब इन तीनों विंडोज को हम देखते हैं, इनमें हम करते क्या है। अच्छा, कमांड विंडो में एक हमारे पास इस तरह की दो साइंस होती हैं, ग्रेटर देन ना, ये इसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट। अब अगर हम मैटलैब में जाएं, ये स्क्रीन शेयर है ना? जी सर। यस सर। अच्छा, अब ये बार आपके पास क्या है, ये इन्वायरमेंट है मैटलैब का ना। अभी हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि ये क्या चीजें हैं। जैसे आप ऑफिस ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वर्ड का पेज ओपन करता हूँ, सर जी, इसके लिए लैपटॉप ज्यादा जरूरी होगा? लैपटॉप इसके लिए ज्यादा जरूरी का मतलब क्या है? सर जी मतलब कि ये सारी ये पढ़ना हमने इसके ऊपर से ही है, ये मैट लैब के ऊपर से ही? मैटलैब के ऊपर से ही पढ़ना है, ये ऐसे ही है। ये क्यों नहीं ओपन रहा कि आपको सर जी मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। चलाना नहीं आता कंप्यूटर आपको? हाँ? सर ये मुराद भाई का मतलब है कि मोबाइल पे एक काम मिनट, चल मैं जाए। देता हूँ जवाब, मुझे ये पहले बता लेने दे, फिर मैं इधर उधर हो जाऊंगा। मैं वो एड्रेस करता हूँ जो भी वो कह रहे हैं, समझ आ गई। अच्छा, ये जैसे आपके पास वर्ड का पेज ओपन होगा, तो इसमें ये आपके पास पेज है, यहाँ पे आप लिखते हैं जो भी करते हैं। ये ऊपर जो इसके बार है, यहाँ पे फाइल में इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, और इसी तरह होम में, इंसर्ट में, डिजाइन, जो कुछ भी है। तो ये इसको बाद में हम देख लेते हैं। इसी तरह ये मैटलैब में भी है, ये ऊपर सारे जो भी ऑप्शन है। तो अभी हम इसके ये इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इसको कमांड, जो ये कमांड विंडो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपटीशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं यहाँ पे एक नंबर दिया 3। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये नीचे आ जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही। ये सर की मीटिंग तो लीव हो गई है। मुजफ्फर छुट्टी कर लें फिर? सर अगर मीटिंग लीव कर गए हैं तो आप लोग भी मीटिंग सारे कैंसिल कर दें, बस लीव कर गए आप लोग भी। अगर सर दोबारा अगेन बोलेंगे तो दोबारा फिर हम कर लेंगे। सर सर ने ऐसी इसे ही रिज्वाइन मीटिंग कर लेना है भाई, सर का इंटरनेट प्रॉब्लम है। जी सब भेज कर लो, सानी मैसेज कर दिया। सर का मैसेज आ गया ग्रुप में वैसे ही। वेट कनेक्ट प्रॉब्लम तो सर का प्रॉब्लम है, नेट कनेक्शन का। अभी सर वेट करें आप लोग। यार कोई सर को पूछो, कोई बुक बुक तो नहीं पढ़ना सी इतनी पढ़ना लैपटॉप तो चुप जे कर जा, सर जी दस ते लैंदे कुछ। उधर छुट्टी कर।
भाई सब्र रखो। आपको भाई टेंशन ना लो, साकिब साहब बेसब्र हुए बैठे हैं क्लास लेने के लिए। ये तो सब्जेक्ट भी अजीबोगरीब है, शुक्र करो कि टीचर अच्छे मिले हैं। ये क्लास में पतीसा कौन बेच रहा है? इनफाल है तेरा ही काम। हमारे यहाँ हम कोई पतीसा नहीं बेचता, ये किसी और के पीछे बेच रहा है। रुबाब तुम तो नहीं हो ये पतीसा बेचने वाली? नहीं नहीं, सर आ गए हैं। और माइक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम सॉरी ये प्रॉब्लम थी कोई आई थी। ये स्क्रीन शेयर है अब। जी सर। अच्छा चलिए, हम कमांड विंडो की बात कर रहे थे। इसमें कोई भी हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 5 है, तो जब एंटर आप प्रेस करेंगे तो वो a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास एक b है, b इज इक्वल टू आप 3 कहते हैं, ये b की वैल्यू आ जाएगी। आप c कहते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8। अब जो वर्क स्पेस है, इसके बाद एक सेकंड विंडो, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी कि एक सेकंड विंडो इसमें है ये। तो ये वर्क स्पेस जो है, वर्क स्पेस में आपके पास जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं ना, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 8 डिफाइन किया हमने, 5 वो आगे, उसके बाद आंसर उसके बाद आ जाता है। बी हमने डिफाइन किया 3, और सी जो है इन दोनों का सम, उसकी वैल्यू आ गई 8 वर्क स्पेस में। अब जो करंट फोल्डर है ना, ये एक और विंडो है इसकी, थर्ड करंट फोल्डर। अब करंट फोल्डर में क्या होता है, करंट फोल्डर में जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसको हम सेव भी करते हैं। जैसे हम वर्ड की फाइल जो है, ये मेरे पास वर्ड की फाइल है, इसको हम सेव कर लेते हैं। फाइल से यहाँ सेव पता ही है आप लोगों को। तो इसको हम सेव कहाँ पे करते हैं, किसी ना किसी फोल्डर में जाके करते हैं। वो ये डायरेक्टरी बता रही होती करंट फोल्डर। अच्छा, ये इसका क्या नाम है, एनवायरनमेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कमांड विंडो, करंट फोल्डर, वर्क स्पेस और कमांड हिस्ट्री। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है सिंटैक्स। तो MATLAB environment behaves like a supercomputer, super complex calculator. You can enter command at command prompt। जैसे भी हमने commands enter की, MATLAB is an encrypted environment. In other words, you can give command and MATLAB executes it in right way। अब हमारे पास ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है, वैलिड एक्सप्रेशन। ये 5 + 5, इसका आंसर जो है वो में 10 मिलेगा। अगर हम 3 रेज़ पावर 2 लिखना चाहते हैं, 3 रेज़ पावर 2 जो है इसका आंसर हमें जो भी आए वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें तो 5 + 5 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप 3 रेज़्ड पावर, ये आप लोगों को अगर कीबोर्ड चेक करें लैपटॉप का, सिंबल है 6 के ऊपर है, ये शिफ्ट से आ जाती है। तो 3 इसको बोलते हैं रेज़्ड पावर। फॉर एग्जांपल हम 2 कर लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, 3 की पावर 2 जो है इट्स आंसर इज 9। अब अगर आप 2 × 3 मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो स्टेरिक के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगी। और अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 2,
तो वो बैक स्लैश, ये सिंबल है डिवीजन की। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हमारे पास प्लस, मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए हुई माइनस है। जैसे आप 6 - 2 लिखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो 4। तो ये इसी तरह साइन π/2 आपने अगर लिखना है तो π/2 को पेरेंथेसिस में लिखना है। सिंपली अगर आप लिखेंगे ना साइन π/2, तो ये अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल होगा, तो इसको ये एरर आ जाएगी इसकी ना। तो अगर आप इसी को सही करते हैं, तो ये हमारे पास साइन π/2 है, इसको आपने पेरेंथेसिस में लिखना है। अब इसका आंसर ठीक आएगा। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इट्स आंसर बिकम 1। इसी तरह आपने कॉस है, टेन है, सबको इसी ब्रैकेट्स में लिखना है। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं मैटलैब में। ये मल्टीप्लिकेशन करनी तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। उसके बाद यूज ऑफ सेमी कॉलन ना। अब जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन इज यूज टू सप्रेस द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने a लिखा है, a इज इक्वल टू 4। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो a 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर यही a मैं दोबारा लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 7, अब सेमी कॉलन लगा दिया तो ये a इक्वल टू 7 रहेगा, इसकी आउटपुट शो नहीं होगी, आउटपुट जो है वो सप्रेस हो जाएगा। इसी तरह आप b इक्वल टू लिख लें, 6 है, सेमी कॉलन लगा दें, आउटपुट इसकी क्या होगी, सप्रेस होगी। अब आप एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। अब आपने यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाया तो ये आंसर दे देगा इनका 13। दोनों को क्या किया, ऐड कर, 7 + 6 13। तो ये सेमी कॉलन का ये मतलब है। एडिंग कमेंट्स। अब एडिंग कमेंट्स क्या है कि अगर आपके पास आप 3 नंबर डिफाइन कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 3, सेमी कॉलन लगा लें। एक ही लाइन में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, b इज इक्वल टू 4, सेमी कॉलन, c इज इक्वल टू 2। अब आप चाह रहे हैं कि हम इन तीनों नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करें। यहाँ पे आप a भी डिफाइन कर लें, विच इज इक्वल टू, वी हैव 3 नंबर्स प्लस b डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास एवरेज आ गई इन तीनों। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ना हम कुछ लिख दें कि हमने फाइंड आउट क्या करना चाह रहे थे, या बाद में प्रोग्राम देखते हैं तो हमें पता हो कि हमने क्या लिखा है। तो इसको आप यहाँ पे लिख दें, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो इसको हम कमेंट कहते हैं, और जब कमेंट हम लिखते हैं तो वो परसेंट साइन के बाद परसेंट साइन लगा दें और साथ जो भी आपने लिखना हो वो लिख। अब ये जो भी हमने लिखा है ये मैटलैब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एज ए कमेंट होगा। अगर आप ये लिखते हैं कि a v और इसके बाद आप लिख देते हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये एरर आ जाएगी। अब इसको रिमूव करने के लिए जो भी आपने कमेंट दिए हैं यहाँ पे आपको परसेंट साइन लगाना पड़ेगा। अब एरर नहीं आएगी, तो वो एरर जो एवरेज है वो हमारे पास 3 आ गई। क्लियर हो गया है? जी सर। क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट है
ऑपरेटर्स ना, मैटलैब में जो ऑपरेटर यूज होते हैं प्लस एडिशन ऑपरेटर है, इसी तरह माइनस, ये स्टेरिक, डॉट स्टेरिक और एक्सपोनेंट, डॉट एक्सपोनेंट। अच्छा, अब जो एक्सपोनेंट और डॉट एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, अभी मैंने आप लोगों को वेक्टर पुट करना या वेक्टर को ऐड करना नहीं सिखाया। अगर मैं इस बोर्ड पे आप लोगों को समझाता हूँ, व्हाइट बोर्ड, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, एक ए है, एक बी है। अब इसमें नंबर है 1 2 3, इसमें आप कह लें चलें 2 3 5। अच्छा, अब मुझे चाहिए इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट ए बी ना, ए स्टेरिक बी, ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 15। इसी तरह मुझे चाहिए ए एक्सपोनेंट बी, तो 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 5, तो ये बन जाएगा 20 से 81 आ जाएगा आई थिंक। अब मैटलैब में जब आपने ये काम करना है, इसको कहते हैं, आपने इसको 1 बाय 1 जो है मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ डॉट लगाना है, इसके साथ डॉट स्टेरिक, डॉट एक्सपोनेंट। और अगर डिवाइड करना है ए डिवाइडेड बाय बी, तो फिर यहाँ पे डॉट यूज करना है। ये डॉट ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं। समझ आ गई डॉट ऑपरेटर की, अगर 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन कर। जी सर, आ गई। नहीं आई सर। नहीं समझ आई? नहीं सर। ये बोर्ड नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड? जी नजर आ रहा है। अब सर आपने सिर्फ ए डॉट बी की को समझ नहीं आई कि डॉट क्यों मल्टीप्लीकेशन, लगाना है। क्या सिर्फ डॉट की समझ नहीं आई कि वो क्यों लगाना है। डॉट इसलिए लगाना है कि अगर आप ये करते हैं ना, ए क्रॉस बी करते हैं, यहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं चले इधर लिख, आप लिखते हैं ए स्टेरिक बी, तो मैटलैब जो है ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जी सर। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 5 से, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, उनके साथ मल्टीप्लाई करना। इसके साथ फिर आपको डॉट यूज करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, मसलन आपके पास ए एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया, उसकी वैल्यू आ गई 3, एक बी वेरिएबल आ गया, उसकी वैल्यू आ गई 5। अब आपने क्या करना है, डॉट नहीं यूज करना, ए क्रॉस बी करेंगे या ए स्टेरिक बी करेंगे, 15 आंसर आ जाएगा। या आपके पास एक बहुत वैल्यू बड़ी है ब्रैकेट्स में, आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 3 के साथ, तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, स्टेरिक आएगा, नॉट डॉट आएगा। या आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्स वेरिएबल है। अब जो एक्स है ये कंटेन कर रहा है 10 वैल्यूज ना, एक्स कंटेन्स 10 डिफरेंट वैल्यूज, यानी इसमें 10 वैल्यूज है, नॉट 10 ओनली, नॉट 10 अ सिंगल वैल्यू, इट हैव 10 वैल्यूज। एक आपके पास y है एंड y आल्सो हैव 10 वैल्यूज, 10 वैल्यूज। अब जब आपने x इंटू वाई करना है ना, x इंटू वाई नहीं होगा, x डॉट y होगा, डॉट स्टेरिक होगा। डॉट स्टेरिक क्या जी करेगा, हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू को उसके सामने वाली से मल्टीप्लाई करेगा। समझ आ गई इसकी? अब जी सर आप जैसे आ आप गई। अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसी तरह ये डॉट डिवीजन है, ये लेफ्ट डिवीजन है, ये राइट डिवीजन है, ये एरे लेफ्ट डिवीजन है और ये एरे राइट डिवीजन है, ये कॉलन है। और जो कॉलन स्क्रीन ऑपरेटर है, शेयर नहीं हो रही सर। क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, जो आप नाइम बोल रहे हैं ये नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये स्क्रीन बोर्ड आ गया है, हाँ बोर्ड है। जी सर बोर्ड है। जी सर। अच्छा कर दो।
अच्छा, ये कॉलन है ऑपरेटर। कॉलन ऑपरेटर हम यूज करते हैं स्पेसिंग के लिए ना। फॉर एग्जांपल आप डिफाइन करते हैं x इज इक्वल टू 1:5। अब हमें ये वो वैल्यूज देगा 1 के डिफरेंस से 1 से 5 तक। अब आप y डिफाइन करते हैं इक्वल टू 1 कॉलन, जो डिफरेंस है वो आपको 2 देगा और कहाँ तक जाएगा 10 तक। तो ये 1 के बाद इसमें 2 ऐड करेगा, ये कॉलम हमने 2 दिया, 3 में 2 ऐड करेगा, 5 में 2 ऐड करेगा, 7 में 2 ऐड करेगा, 9 आ जाएगा। अब 9 में 2 ऐड करेगा तो 11 आ जाएगा, लेकिन हमारी लास्ट लिमिट 10। समझ आ गई कॉलन ऑपरेटर की? जी सर। अच्छा, ये इसी तरह हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं और ब्रैकेट्स यूज करते हैं और डेसिमल पॉइंट के लिए। और ये एक है लाइन कंटिन्यूशन ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल इसकी ये है 3 डॉट, उसके लिए लिखते हैं आपने एक y वेरिएबल डिफाइन किया, y इज इक्वल टू, या z कर देते हैं, z इज इक्वल टू, ये मैं ना अपनी तरफ से कुछ लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट। अच्छा, अब ये देखें यहाँ तक हमने लिख लिया। अब आगे जो है हमें वो नजर नहीं आएगा। वैसे हम लिख सकते हैं, वैसे क्या है लिख सकते हैं, लेकिन नजर नहीं आएगा। मतलब आप लिखते जाएं, ये देखिए इधर चला गया, बजाय कि हमें ये नजर ना आए, हमें नजर आना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, ये ऑपरेटर यूज करते हैं। कैसे? इसके बाद आपने 1 2 3 डॉट लगा दें। जब आप 3 डॉट लगाएंगे ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए क्या है, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ पे लिख दो। भी एरर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने सारा गलत लिखा हुआ है ना, इस वजह से एरर दे रहा है। ये मैंने अपनी तरफ से कीबोर्ड से लिख दिया ना, ये वाला जो लिख। समझ आ गई इसकी कंटिन्यूएशन ऑपरेटर की? जी सर, आ गई। आ गई समझ? जी सर। और इसी तरह कॉमा है, ये सेपरेट करता है स्टेटमेंट्स को या वेरिएबल्स को। और इसी तरह सेमीकोलन है, परसेंट, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कमेंट के लिए, ये माइनस के लिए है। और इसी तरह ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑपरेटर है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और फिर इसी तरह स्पेशल वेरिएबल्स हैं एंड देयर कंटेंट्स हैं, जैसे आंसर है, EPS है, एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, प्रेसिजन, IJ, इमेजिनरी यूनिट, in for infinity, nan for undefined numerical results, pi for a number। और इसी तरह ये अगर तुमने सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं, लोड दोबारा फाइल करनी हो तो लोड माई फाइल पे जाएंगे। तो इनको आप लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल्स ना। अच्छा, मैटलैब वेरिएबल्स। In MATLAB environment, every variable is an array or matrix। MATLAB में हर वेरिएबल्स जो है वो एक अरे या मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। You can assign variables in a simple way। For example, x equal to 3, ये एक आपका वेरिएबल डिफाइन हो गया। इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं तो x एक वेरिएबल है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये वहीं से मैंने कॉपी की है। स्क्वायर रूट के ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, आपने SQRT लिखना है। अगर आप इसको कैपिटल, ये स्मॉल में आप कैपिटल में लिख देते हैं तो आंसर जो है वो गलत आएगा। ये केस सेंसिटिव भी है लैंग्वेज ना। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि स्मॉल लेटर को स्मॉल लेगा, कैपिटल को। ये माइक ऑफ कर लें भाई। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 ले रहे हैं। x आपका क्या एक वेरिएबल है। अच्छा, एक इसमें ना MATLAB execute the above statement and return the following result।
अच्छा, एक और है कि जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू आती है ये आंसर, अब तो हमने डिफाइन किया ना, असल मैं ये लिखता हूँ 3 + 4 या 3 + 6 कर देता है, 5 कर देते हैं, 8। अब जो ये लास्ट वैल्यू है हमारे पास, ये लास्ट वेरिएबल है, वो आंसर के फॉर्म में आता है। अब अगर आप यहाँ पे आप लिखते हैं ना आंसर डिवाइडेड बाय 2, इट्स आंसर बिकम 4। तो आंसर जो है ये आपके पास मोस्ट रीसेंट आंसर होगा। अब अगर आप कहते हैं ना कि आंसर डिवाइडेड बाय 2, तो अब पिछले आंसर 8 को नहीं करेगा 2 पे डिवाइड, 4 को करेगा। जो ये आंसर होता है वो क्या होता है, मोस्ट रीसेंट आंसर होता है। समझ आ गई इसकी? जी सर। ये इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये x है, ये y x इंटू समथिंग आ गया, और ये आपने 3 नंबर्स लिए a b c, तो c इधर चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 7 और c जो है ये इन दोनों का क्या प्रोडक्ट है, a की वैल्यू 2, b 7, c इनका प्रोडक्ट। जैसे ही आप एंटर प्रेस